हम गुरुजनों को सुन रहे थे तो महाराज श्री में हमारी श्रद्धा है, ये आप सभी जानते हैं। महाराज श्री अखंडानंद जी सरस्वती में उस तो प्राय हम जब हमारा मन ऐसा होता है श्रवण करने का, वैसे तो जो उपनिषद इत्यादि अन्य शास्त्र को हम जब करते रहते हैं तो अन्य शास्त्रों का स्वयं से अध्ययन, जो गुरु परंपरा से अध्ययन प्राप्त है, वो अध्ययन करते रहते हैं और देखते रहते हैं। रैंडमली माना कभी कोई शास्त्र उठा लिया, कोई श्लोक आ गया मनुस्मृति का, उस पर विचार कर लिया। जो रोज का पाठ है वो तो कर ही रहे हैं, उससे भिन्न जो है अध्ययन अध्यापन के जो पाठ है उससे भिन्न कुछ भी शास्त्र का कोई श्लोक उठाकर उस पर विचार करते रहते हैं। जैसे आज सुबह ही विचार उठ रहा था बृहदारण्यक उपनिषद का, तो हमने फिर जो आसपास हमारे होते हैं उसको बता भी देते हैं। द्वितीया द्वय भयम भवति, दो में हमेशा भय होता है, अर्थात द्वैत में हमेशा भय ही होता है। और जब द्वैत ही नहीं रहेगा, दो है ही नहीं, तो भय देने वाला कौन है और भयभीत होने वाला कौन है। तो इस प्रकार कुछ भी उपनिषद का सामने आ जाता है तो उसको हम विचार करते हैं। उससे भिन्न हम एक बात, सामान्य व्यक्तियों के लिए एक बात हम सुन रहे थे कुछ, तो हमें लगता है कि महाराज श्री की का एक चैनल है, उसमें हम सुन रहे थे। तो हमने भी प्राय बोला सब लोगों को कि सुना करें, जो भी हमारे संपर्क में है वो महाराज श्री को सुना करें। महाराज श्री प्रमाणित हैं, शांकरी संप्रदाय से हैं, भगवान शंकराचार्य जी की परंपरा से हैं और सभी संतों से, सभी विद्वानों से प्रमाणित है। महाराज श्री का शरीर नहीं है, लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं लगा, सुन के कभी भी ऐसा नहीं लगा कि महाराज श्री का शरीर अभी नहीं है। हम सुनते रहे हमेशा, और हमेशा हमें ऐसे लगा जैसे बहुत ही निकट है महाराज श्री हमारे, और हमने बहुत सुना। मतलब हमारे हृदय में गुरु भाव उनके प्रति दृढ़ ही हुआ और दृढ़तर ही होता चला गया। तो सुन रहे थे हम, एक कोई सत्संग मिल गया हमें ऐसे ही, तो उसमें एक बात बड़ी सुंदर आज आई। तो वो बात आई तो हमने सोचा वो हमारे चिंतन में तो है, लेकिन उसको जब बोल देंगे कुछ तो हो सकता है वो किसी अन्य के चिंतन में भी आ जाए, तो इससे अन्य को भी लाभ मिल जाता है। उसमें महाराज श्री से किसी ने प्रश्न किया कि जो भी हम कार्य करते हैं उसको, मतलब मन में आता है कोई कार्य और उस कार्य को करें कि नहीं करें। तो महाराज श्री ने ये कहा, आप सब लोग ऐसा मत समझना ये बात हम अपने पास से बोल रहे हैं, हमारे पास वो उसका प्रमाण भी है, हम दिखा भी सकते हैं। हम अपने पास से नहीं बोल रहे, हमसे जो बड़े होते हैं गुरुजन, उन्हीं की दृष्टि को हम अपनी दृष्टि बनाने की कोशिश करते हैं। हम अपनी दृष्टि को बड़ा नहीं समझते, क्योंकि महाभारत के अनुशासन पर्व में श्लोक आया है, जिस श्लोक का अर्थ यही है कि श्रुति भी अनेकों बार कई बातें कहती हैं, तर्क भी अनेकों हो जाते हैं, लेकिन वो तर्क इत्यादि में बात उलझ जाती है। सामान्य तात्पर्य बता रहे हैं उस श्लोक का। तो क्या करे साधक, तो उन्होंने बताया कि विचारवान को फिर क्या करना चाहिए, महापुरुष जिस मार्ग से गए हैं उस मार्ग को अपनाना चाहिए। अच्छा, महापुरुषों के विचार को अपना विचार बनाना चाहिए। तो ये बात हमें सम्यक लगती भी है, इसीलिए हम जो महापुरुष हुए हैं और जिनसे ये स्पष्ट हुआ है कि हाँ ये वास्तव में जो बोलते हैं वो एक दिशा उससे मिलती है। तो उन्होंने कहा महाराज श्री ने कि जब किसी ने पूछा कि मन में कोई बात आए तो कैसे करना चाहिए, उन्होंने कहा देखो, मन में जो बात आई है वो दो प्रकार से आ सकती है। या तो वो बात जो है शास्त्र के अनुरूप है, या वो शास्त्र के अनुरूप नहीं है। चलो ये की बात। दूसरी बात, शास्त्र के अनुरूप है या नहीं है ये भी एक बात है, लेकिन शास्त्र के अनुरूप भी यदि हो, शास्त्र के जो अनुरूप नहीं है उसकी बात तो छोड़ दो, शास्त्र के अनुरूप भी हो, अर्थात शास्त्र उसका विधान करता हो और हम वो स्वयं कर लें, करने से तो हमें उसका लाभ होगा। लेकिन जितने अंशों में लाभ होना चाहिए उतने अंशों में नहीं होगा, क्योंकि
हमें पता ही नहीं है कि मन कहीं ना कहीं एक ऐसे अहंकार को जन्म दे देगा। यदि हमने अपने मन की कर दी तो मन एक ऐसे अहंकार को जन्म दे देगा जो अहंकार हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन उसमें निहित हो जाएगा और बाद में हमें वो नुकसान ही देगा। इसीलिए सारा का सारा जो सिद्धांत है एक साधक के लिए, एक साधु के लिए, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए, वो है मन को एक ठीक ठीक दिशा देना। मन में तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। मन जो है वो कल्याणकारी, शिव के कई अर्थ हैं। एक कल्याणकारी अर्थ है, जो साकार मानते हैं वो भगवान शिव को ही मानेंगे। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, ये यजुर्वेद में और ऋग्वेद में दोनों में मंत्र आता है। तो शिव संकल्प सूक्त शिव संकल्प सूक्त है और 6 मंत्र हैं इसके, तो वो बड़े ही महत्वपूर्ण है। उसमें प्रत्येक मंत्र के अंतिम पाद में यही आता है, तन में मनः शिव संकल्प अस्तु। त्रिष्टुप छंद में ये रचा हुआ है, त्रिष्टुप में। तो त्रिष्टुप की संख्या पता ही है किस प्रकार त्रिष्टुप छंद होता है। तो इसमें प्रत्येक साधक का जो लाभ है वो इसी चीज में है कि उसके मन जो है वो एकदम वही दिशा पकड़े जिस दिशा से उसका कल्याण हो। अब यदि वो व्यक्ति अपने मन के हिसाब से करेगा तो लाभ होगा, लेकिन उसको उतना लाभ नहीं होगा जितना लाभ उसको अपने मन को किसी के अनुशासन में रखने से होगा। और वो लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं जिनको पग पग पर छोटी छोटी बात पर मार्गदर्शन करने वाले कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक मिले हुए हैं। कई लोग के कई गुरु भाई भी हो सकते हैं कि ये हमारे भाई गुरु भाई हैं, बोले हमारे बड़े गुरु भाई हैं। बड़े का मतलब उम्र से नहीं होता कभी भी, जिनकी समझ बड़ी हो वही बड़े हैं। या छोटे गुरु भाई समझ लो, हो सकता है आप उनको छोटे समझो या बड़े समझो, वो तो आप पर निर्भर है। लेकिन जिनकी समझ बड़ी है वही बड़े होते हैं। और वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको, ये महाराज श्री की बात मैं बता रहा हूँ, महाराज श्री के जो वचन हैं उन्हीं से मैं बता रहा हूँ कि और ये शास्त्रीय वचन है, इसमें कोई उन्होंने भी अपने पास से नहीं कही, क्योंकि हमारे यहाँ पर शास्त्र ही प्रमाण है। तस्मात् शास्त्र प्रमाण, तो भगवद गीता में आए शास्त्र ही प्रमाण है। तो वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको पग पग पर जिनको पूछने के लिए कोई है, टोकने के लिए कोई है, उनका कोई मार्गदर्शक है, उनका कोई उनको दिशा निर्देश करने वाला कोई है। कोई भी बात हो, यदि उनको छोटी छोटी बात वो पूछकर चल के आगे बढ़ेंगे तो एक तो उनके अंदर अहंकार नहीं आएगा, दूसरा जिनसे वो पूछ रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी हो गई, भाई उन्होंने मार्ग दिखाया है। तीसरी बात कि बहुत बार ऐसा होगा कि जब हमारा मन कहेगा ऐसा, लेकिन हमारे मार्गदर्शक उस बात को थोड़ा घुमा के या कैसे भी बता देंगे, तो वहां से जो है फिर मन टूटेगा, मन टूटने का अभ्यास हो जाएगा। तो यही वो कह रहे थे कि साधना अनेकों प्रकार से है, लेकिन साधना में वह साधना बहुत लाभकारी है जिस साधना में कोई मार्गदर्शक उनको बोले। और ये बहुत बहुत बड़ी ये बात है कि कोई आपके लिए वरना क्यों जहमत उठाएगा, ऐसा क्यों आपके लिए कोई जहमत उठाएगा। एक जिम्मेदारी भी तो बन जाती है। जब कोई किसी से पूछता है तो ये सोच के पूछता है ना कि भाई ये मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे गुरु हैं, और मेरी मति जो है उससे बड़ी इनकी मति है। मुझे बड़ी मति मान के पूछेगा तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो गई। अब उस जिम्मेदारी को निभाना भी तो होगा। तो अर्थात जिम्मेदारी तो उन पुरुष पर है जिन्होंने आपको मार्गदर्शन किया, आप तो निश्चिंत हो गए। तो ये मैं सुन रहा था आज, तो मुझे लगा कि ये सबके समक्ष ये रखूं कि इस प्रकार जो है चीज़ हमारे जीवन में इस प्रकार की साधना बनी रहनी चाहिए कि हमें छोटी छोटी चीज, लगता तो ऐसा है छोटी छोटी चीज पूछने वाले व्यक्ति का, किसी व्यक्ति को जिसकी श्रद्धा नहीं है उसको लगेगा क्या छोटा छोटा पूछना। और कई बार ऐसा भी होगा जिनसे पूछ रहे हो उनको भी ये रहेगा कि अरे भाई बहुत समय ले लिया, लेकिन फायदा उसी व्यक्ति का है इसमें, जो व्यक्ति वही लाभ अधिक उठा पाता है, जो व्यक्ति ये सोचता है कि हाँ मुझे छोटा छोटा भी पूछ के एक साधना करनी है।
साधनाएं अनेकों प्रकार की है। जितने व्यक्ति हैं उतने योग हैं, जितने व्यक्ति हैं उतनी साधनाएं हैं, साधनाओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन मन को तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, मतलब मन को एक उसी दिशा में ले जाना जिस दिशा से मन हमारा जो है वो कल्याणकारी साबित हो। और ये जो मन है, ये मन से ही तो सारा जगत है ना। जागृत में स्वप्न में दोनों में मन चलता है। सुसुप्ति में तो मन होता ही नहीं है, सुसुप्ति में मन होता नहीं है तो आत्मा का स्वभाव है, तो वहां आत्मा तो आपको कहीं इधर उधर भटका ही नहीं सकती। सुसुप्ति में तो आप आत्मा के अत्यंत करीब होते हैं, अपने स्वरूप के अत्यंत करीब होते हैं, बस थोड़ी जड़ता होती है, थोड़ी तमस होती है। अन्यथा तो मन जागृत में मन आपका चलता रहता है, तो जागृत के लिए ही तो आपको दिशा चाहिए। इसीलिए तो बोला ना तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, क्योंकि आपको जागृत अवस्था में एक दिशा चाहिए, और जागृत अवस्था में दिशा के लिए आपका मन जो हो वो कल्याणकारी ही संकल्प करे, वो आपके लिए कल्याणकारी ही संकल्प करे, आपके लिए कल्याणकारी ही सोचे और आपको कल्याण। देखो, जब आप इस प्रकार की प्रार्थना से भर जाएंगे तो आप, और इस प्रकार का आपका विचार हो जाएगा कि मन जो हो मेरा ठीक दिशा से चले, फिर कुछ बचता नहीं है, क्योंकि सारी साधनाएं मन के ही अंतर्गत है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए वो लोग भाग्यशाली हैं कि वो, जो लोगों को लगता है कि मेरे सर पे कोई है और उस व्यक्ति को मैं अपनी, देखो जीवन में प्राय हमने देखा होगा कि जो व्यक्ति के पास कोई मित्र नहीं होता, या जो व्यक्ति के पास कोई शेयर करने के लिए भी कुछ नहीं होता, या अपने से बड़े नहीं होते, तो वो व्यक्ति तो कभी जीवन में ये निर्णय ही नहीं कर पाता कि क्या सही है क्या गलत है। और दूर से तो यदि हर व्यक्ति का केवल शास्त्र को पढ़ने से स्वयं से ही कल्याण हो जाया करता, तो बीच में गुरुजन क्यों आते, बीच में मार्गदर्शकों की जरूरत क्यों पड़ती। बिना सामने से, क्योंकि शास्त्र का तो जंगल है, उस जंगल में से आपके लिए क्या चीज अनुकूल पड़ेगी, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी बाह्य स्थिति, सभी स्थितियों को देखते हुए आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, या क्या चीज आपके लिए ठीक रहेगी, ये तो आपको अपने से बड़ी मति वाले से पूछना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं पूछते हैं तो आप समझिए कि अभी आप अपने जीवन के प्रति गंभीर नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति को रास्ता चलना है और मंजिल पर पहुंचना ही है, वो 10 बार रास्ते पूछ लिया करता है, इधर से जाऊं क्या, इधर से जाऊं क्या, इधर से जाऊं क्या। और जो व्यक्ति केवल अपने इस अहम में बैठा रहता है कि मैं पहुंच जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा, तो उस व्यक्ति को तो ये अहम है, तो फिर भटकेगा, पहुंच तो जाएगा, धक्के खा के पहुंचेगा। जो कार्य वो अभी इतना शीघ्र कर सकता था, उस कार्य को करने में उसको जन्मों भी लग सकते हैं। तो यही फिर एक बात यहाँ सामने निकल के आती है कि मन को दिशा सही मिलने के लिए हमें अपने सिर पर किसी का अनुशासन चाहिए। यदि हमारे सिर पर किसी का अनुशासन नहीं है, कोई हमें डांटने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति कोई ना कोई अपने जीवन में ऐसे किसी को ढूंढ ले, अपने से बड़ी मति जिनकी हो, अपने से बड़ी मति वाले होते हैं हमारे इर्द गिर्द, आध्यात्मिक मति जिनकी हमसे बड़ी हो, ऐसे लोगों को ढूंढ ले, या जिनसे हम कुछ प्रश्न करें, वो हमारे प्रश्न का, हमारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए मित्रवत या कुछ ऐसे भाव से कि हमारे लिए अनुकूल पड़े, वो उत्तर दे सके, तो उसमें लाभ मिलता है। और यदि इस प्रकार का नहीं हमारे सामने है तो हम बहुत अभागे हैं, बहुत अभागे हैं। वो व्यक्ति तो बहुत अभागा है जिसको कोई ना रोकने वाला है, ना टोकने वाला है, ना मार्ग दिखाने वाला है। कभी नहीं पहुंच सकता वो व्यक्ति, बहुत समय लग जाएगा उसको, और अंततः भी तो लौट के किसी मार्गदर्शक के पास ही आना पड़ेगा। बिना मार्ग दिखाने वाले के कैसे कोई व्यक्ति पूछेगा। इसलिए जीवन में कुछ भी करो, छोटा करो, बड़ा करो, कुछ भी करो, हमेशा अपने सामने किन्हीं को रखो कि ये हम इनसे पूछ लेते हैं, क्या हम ये जो जीवन का फैसला ले रहे हैं ठीक ले रहे हैं, क्या ऐसा करने से हमारे जीवन की दुविधाएं मिटेंगी कि घटेंगी, क्या जो हमारे मन में बात आ गई वो बात कर देने से, हमारा वो जो भी हमारे मन में आ गया उसको कर लेने से क्या हमारा जीवन साधनामय बनेगा, या साधना का मात्र अहंकार हो जाएगा हमें, या और हम हमारे जीवन में और अहम का प्रवेश हो जाएगा। क्योंकि साधना तो करने वाले इतने लोग हैं
सभी लोग साधना कर रहे हैं, लेकिन उस साधना से कौन व्यक्ति कितने प्रतिशत निर्भर हुआ, किसका मन जो है और हल्का हुआ, मतलब शिव संकल्प वस्तु की स्थिति में पहुंचा, किसका मन ऐसा रंगा कि वो अब मन के पार जाने के लिए खड़ा हो गया, वह मुख्य बात है। वरना साधना से सिद्धियां आ जाती हैं, कई लोगों को सिद्धियां होती हैं, बहुत अनुष्ठान या जब ध्यान करते हैं तो उससे क्या होता है प्राय कि हमारे अंदर जो है थोड़ी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, छोटा मोटा कुछ काम भी हो जाता है, संकल्प पूरे हो जाते हैं, लेकिन वो खर्च हो जाएगी तो फिर क्या होगा, अंततः ज्ञानमयी जीवन से ही आगे बढ़ोगे आप। ऋते ज्ञानम न मुक्ति, तो ज्ञान के बिना तो है नहीं ना मुक्ति। और ये तो स्पष्ट ही बात है कि नान्य पंथा, ज्ञान के अलावा कोई अन्य पंथ है ही नहीं। तो ज्ञानमयी दृष्टि से आपको आगे बढ़ना है, यानी आपको एक ऐसा दृष्टिकोण चाहिए जो दृष्टिकोण आपको एक ठीक दिशा दे दे, और वही दृष्टिकोण आपको आपसे बड़े मति वाले देंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको समझने जैसा है कि हम एक सम्यक दिशा में जा रहे हैं या साधना करने में साधना तो हम किए जा रहे हैं, लेकिन हम साधना में कितना पा रहे हैं, कितना प्रतिशत हम पा रहे हैं। स्वयं से साधना कर रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है, और यदि उसी में हम ये देख रहे हैं कि इस साधना को हम किन्हीं के मार्गदर्शन में या किन्हीं को अपना पूरा का पूरा ब्यौरा दे के कि इस प्रकार हम जीवन को जी रहे हैं, इस प्रकार हम, अन्यथा तो अहंकारो धियम ब्रूते मां सुप्तम प्रतिबोधया उदिते परमानंदे न तुम ना हम नवा जगत। अहंकार तो बहुत खतरनाक है, अहंकार तो बुद्धि को कहता ही रहता है, अहंकारो धियम ब्रूते, सोते ही रहे ये बुद्धि, तुझसे कह रहा हूं मैं कि अहंकार कह रहा है कि जो विवेक है ना, विवेक उसको जगने मत देना तुम। अहंकार बुद्धि को कह रहा है अहंकारो धियम ब्रूते, क्या मां सुप्तम प्रतिबोधया, इस विवेक को सोया रहने दो, जगह मत देना इसको, नहीं तो क्या होगा, उदिते परमानंदे न त्वम ना हम न वा जगत, नहीं तो ना तू बचेगी बुद्धि, न मैं बचूंगा अहंकार, और ना ये जगत बचेगा, क्योंकि विवेक जग गया तो। और वो विवेक की दृष्टि तो देते हैं ना, जो हमसे बड़ा जिनका दृष्टिकोण है वो विवेक की बुद्धि तो देते हैं ना, वही तो जगाते हैं ना। फिर ये श्लोक घटेगा नहीं, अहंकारो धियम ब्रूते, वरना तो अहंकार कह ही रहा है बुद्धि को कि ये बुद्धि इस विवेक को सोए रहने देना, यदि ये विवेक जग गया ना जीव का, तो ना तो तू बचेगी बुद्धि, और ना अहंकार बचेगा, और ना ये जगत बचेगा। तो एक ये बात है, दिन रात अहंकार जो है इस प्रकार का विचार करके ही बैठा हुआ है। दूसरा है कि हमारे जो मन है वो ऐसा हो जाए कि शिव संकल्प जैसा, मतलब हमारा दृढ़ ऐसा कल्याणकारी संकल्प हमारे जीवन में ऐसा प्रवेश कर जाए, और एक अद्वैत दृष्टि हमारे अंदर आनी शुरू हो जाए सब जगह। या तो वासुदेव सर्वमिति हमारे अंदर हो जाए कि ईश्वरो सर्वभूतानाम, या वासुदेव सर्वमिति, ये ब्रह्म सर्वम, ये दृष्टि इस प्रकार पैदा हो जाए। और यदि इस प्रकार पैदा हो गई तो फिर आप अपने को भी सर्वत्र देख ही लेंगे। लेकिन इसके लिए हमें रोज क्या विचार करना है, क्योंकि प्राय हमने ये देखा है कि हर साधक साधना कर रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि वो 10 साल से 15 साल से क्या साधना कर रहा है, अभी उसके साधना में क्या बदलाव होना चाहिए उसको पता ही नहीं। उसने अपना शेयर ही नहीं किया कि भाई मेरे इतने करोड़ जप हो गए तो इसके बाद मुझे क्या, या अब मुझे 10 वर्ष जप करते करते हो गए, इसके आगे क्या, अभी मैं ये साधना कर रहा हूँ, उसको इतने दिन करते हो गए, उसके आगे क्या। इसकी भी तो कोटि होती है ना, सीढ़ी होती है। हमें एक महात्मा बोले वैराग्य तो सबको ही होता है, वैराग्य का क्या है, सबको ही वैराग्य है। मैंने कहा महाराज जी, वैराग्य की अलग अलग कोटि होती हैं, वैराग्य सबका एक जैसा थोड़ी हो सकता है। वैराग्य है, वैराग्य की हम मना नहीं कर रहे, लेकिन वैराग्य की ये तो देखो कि वैराग्य किसका कैसा है। सबका वैराग्य अलग अलग। यदि एक ही जैसा वैराग्य सबका हो, और यदि एक ही जैसा विवेक सबका हो, तो फिर इतना सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अतः वैराग्य भी और विवेक भी सबका अलग अलग होता ही है। ये तो आपका जो वैराग्य है
अनेकों प्रकार का वैराग्य, इसका तो योग सूत्र में वर्णन नहीं आया है। सबका अलग अलग वैराग्य है, यतमान, व्यतिरेक, एक इंद्रिय, पर वैराग्य, अपर वैराग्य, ये सब वैराग्य की कोटियां अलग अलग है। किसी का यतमान है, किसी का एक इंद्रिय है, किसी का व्यतिरेकी है, सबका अलग अलग है। अभी तो यतमान बिल्कुल शुरुआती स्थिति में बैठा है कोई, और सबका वैराग्य अलग अलग है। तो इसी प्रकार सबका विवेक अलग अलग होता है, तभी वैराग्य अलग अलग होता है। ये बात अच्छे से समझ लो कि विवेक जब होता है तभी वैराग्य आता है। गलत फहमी मत पालना कि वैराग्य होने के बाद विवेक होगा। वैराग्य तो होगा ही तभी ना जब विवेक होगा। पहले विवेक होगा ना, सही और गलत को छोड़ने का जब आपको विवेक होगा, आपको ये पता चलेगा कि ये चीज जो है हमारे लिए सही है, ये गलत है, तभी तो ये विवेक हुआ, तभी तो आपको वैराग्य हुआ। तो विवेक पहले आता है, वैराग्य बाद में आता है। लेकिन ये विवेक जगता कैसे है और बढ़ता कैसे है? एक तो जगना ही मुश्किल है, और जग भी जाए, क्योंकि ये तो बताया ही है आपको, अहंकारो धियम ब्रूते। और यदि जग भी गया तो वो उत्तरोत्तर यानी और आगे और आगे और आगे कैसे जाता है? सभी लोगों को देखते हैं ना कि सभी लोग साधना कर ही रहे हैं, लेकिन साधना में कौन कितना आगे बढ़ गया, ये मुख्य बात है। और सापेक्षता से तो ये जगत चल रहा है। सभी साधु एक जैसे नहीं हो सकते, सभी साधक एक जैसे नहीं हो सकते। तो सबकी अलग अलग कोटि होती है। तो जिनकी कोटि कुछ बेहतर नजर आती हो जीवन में, या जिनका विवेक कुछ अपने से बेहतर नजर आना चाहिए, हाथ जोड़कर उनसे मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बस यही कहना है हमारा। सभी का कल्याण हो। नारायण।